सिद्धांत आप ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहे? ऑफलाइन क्यों नहीं आ रहे क्लास में? सर वो बीच में आयुष बोल गया था आज कोई टेबल भी चेक कर। ठीक है, गुड। इसको चलो बना लिया सबने, ये बना लो। आराम आराम से साइकिल चलाते हुए मस्त आ रहा था कि चलो लेट पहुंचेंगे स्कूल, है ना। फिर जब मेरे को आते हुए देखा तो जोर जोर से भागाने भगाने लग गए साइकिल। क्या मजा आ रहा है इसमें, इसको पेज पलट जा, अच्छा लग रहा है तुम्हें? तब से कीड़े करे चलो इसके। चलो इसके बाद लिखो नेक्स्ट बच्चों। अच्छा, इसके यूजेस के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके यूजेस आप लोगों के काम करने हैं, ठीक है। और शायद आपकी बुक में दे भी नहीं रखा होगा, एनसीईआरटी में देख लो शायद ही दे रखा हो, यूजेस नहीं दे रखा होगा। हाँ, वैसे ये आयनिक बियरिंग में काम आता है बट आप लोगों के काम का नहीं है तो इसलिए छोड़ दो। अब इसमें नेक्स्ट चलो, एलोट्रॉप्स खत्म हो गए, हमें बस ये 3 मेन एलोट्रॉप्स पढ़ने थे। कौन कौन से? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेन। इसके अलावा भी होते हैं बहुत सारे बट अपन को सिर्फ अभी ये 3 जानने थे। अब थोड़ा बहुत अपन कार्बन की फैमिली के बारे में पढ़ते हैं, अब कार्बन करता क्या क्या है। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन के बहुत वर्सेटाइल नेचर होते हैं, अजीबोगरीब हरकतें करता है ये। देखते हैं क्या क्या। आपको सिर्फ इसमें वैसे पॉइंट याद रखना है बट मैं इसके बारे में थोड़ी बहुत थ्योरी लिखवा देता हूँ आप लोगों को। किसकी? BERSATILE, मतलब सेम एटम से बने होते हैं बट सिर्फ और सिर्फ किस वजह से। अच्छा ये बताओ, डायमंड में, ग्रेफाइट में, और मतलब डायमंड और ग्रेफाइट में दोनों आपके सामने रख दो। अरे रुक जाओ, सुन लो बात। डायमंड और ग्रेफाइट दोनों आपके सामने रख दूं तो आप इजीली मुझे पहचान के बता सकते हो कि डायमंड कौन सा, ग्रेफाइट कौन सा। इजीली पहचान सकते हो सब लोग। लेकिन दोनों बने तो कार्बन एटम के ही हैं, फिर डिफरेंट क्यों है? सिर्फ और सिर्फ इनके स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से, तो मतलब सेम एटम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर की वजह से डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई इनकी, तो दीज आर नोन एज एलोट्रॉप्स। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो जैसे गेहूं से ही आपने क्या बनाई, रोटी भी बनाई। ठीक है, क्या किया आपने, उसका स्ट्रक्चर पीस पास के बराबर कर दिया। सेम उसी चीज़ से पीस के आप मैदा से आप वो बनाते हो, क्या बोलते हैं उसे, पिज़्ज़ा। ठीक है, मोमोज, सेम चीज़ थी लेकिन आपने क्या किया, स्ट्रक्चर अलग अलग किया, प्रोसेस अलग अलग हो गया उसका। ठीक है, वही रोटी आपके लिए अच्छी चीज़ होती है और वही मोमोज आपके लिए हार्मफुल चीज़ होती है। चलो, तो बच्चों इसमें सबसे पहले लिखो कैटेनेशन, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। इसमें सबसे पहला लिखो कैटेनेशन, कैटेनेशन की CATENATION, कैटेनेशन, CATENATION, नेशन है ना आगे, कैटेनेशन, CATE आगे नेशन लगा हुआ है। ठीक है, कैटेनेशन में लिखो बच्चों, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ लिंकिंग of elements, mainly carbon atoms, mainly carbon atoms through covalent bond, through covalent bonds.
through covalent bonds to form long straight or branched chain actually में, और branched chain and rings अंगूठी रिंग बनी ना अभी rings of different sizes. देखो मतलब क्या है बच्चों, कार्बन के अंदर आप लोग जानते हो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की बहुत तगड़ी कैपेसिटी होती है। तो ये कार्बन क्या करता है, खुद से जुड़ के, मतलब एक कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ा, दूसरे से तीसरा, ऐसे करके एक लॉन्ग चेन बना सकता है, लंबी चेन बना सकता है। या फिर इसके मन में आई तो इसी लॉन्ग चेन में क्या करेगा, इधर से भी एक ब्रांच निकाल लेगा, तो ब्रांच भी बना सकता है। और मन में आ गई इसके तो क्या कर सकता है, ये एक रिंग बना सकता है। तो मतलब ये कुछ भी कर सकता है, ये रिंग बना ली इसने, ठीक है। यही रिंग तो थी यहाँ पर, ये जो बनी थी 6 मेंबर की रिंग, ठीक है। अपन ने बस कार्बन को कैसे डॉट से दिखाया था इसमें। तो ये कुछ भी कर सकता है। दिस पावर इज नोन एज कैटेनेशन पावर एक तरह से, ठीक है। कैटेनेशन समझ गए, मतलब पहली चीज समझ गए कार्बन का नेचर क्या है, कैटेनेशन का नेचर है कार्बन का। नहीं, ये अलग अलग तरीके से बॉन्डिंग कर सकता है, इसकी मर्जी के पे डिपेंड करता है। लीनियर चेन बना दी, ब्रांच चेन बना दी, ये ब्रांच चेन हो गई। बिल्कुल, ये खूब यार, ये तो तमाशे कर देता है। ये देखो ऐसे कार्बन कार्बन ये बना दिया, ये रिंग भी बन गई। ये देखो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, और ऐसे कार्बन कार्बन निकाल के इसके आर पार निकल जाएगा। कुछ भी कर सकता है ये कार्बन। आप पता है क्यों पढ़ रहे हो इसको अलग से, क्योंकि कार्बन इतनी बड़ी फैमिली है कि इसके रोज एक दो कंपाउंड मिलते रहते हैं। इतनी बड़ी फैमिली है कि रोज इसके ढूंढे ढूंढे कंपाउंड मिलते रहते हैं, मैं नए नए, ठीक है। तो ये नए नए तरीके से बॉन्ड बना लेता है, फिर एक नया कंपाउंड बन के आ जाता है हमारे सामने, इसलिए, ठीक है। और आपको पता होगा हमारी बॉडी जो है वो कार्बन ही तो है। इनफैक्ट आप जिस वुड पे हाथ रख के बैठे हो वो वुड भी कार्बन है, आपके हेयर्स कार्बन है। मोस्टली आप कार्बन से डील करते हो, मोस्टली चीज़ें, प्लांट आप जो खाते हो सब कार्बन है, नहीं पेन नहीं। मतलब ये प्लास्टिक कार्बन है, बट सम कंप्लीटली नहीं, उसमें मेटल भी है ना, ठीक है। कैटेनेशन समझ गए। एक बार फिर से देख लो डेफिनेशन, मैंने जो बना के समझाया क्या वही है या कुछ और लिखवा दिया मैंने। देख लो डेफिनेशन, क्या लिखा नहीं क्या डेफिनेशन, देखने के लिए बोल रहा हूँ। तो खुद के लिखे पे भरोसा नहीं है, खुद के लिखे पे भरोसा नहीं है। सबके पास बुक थोड़ी, सब कैसे देखेंगे, ठीक है। समझ में आ रही है ये चीज, कैटेनेशन समझ गए। दूसरा लिखो इसमें सेकंड पॉइंट, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ये मैंने बहुत गा के समझाया आपको, तो इसको क्या डिटेल में समझाने की जरूरत है। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रा मतलब 4, 4 को टेट्रा बोलते हैं। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ये हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, वैसे कुछ नहीं, हमेशा 4 ही बनाएगा। जैसे ये कार्बन है, हो सकता है चारों सिंगल बना ले, 1 2 3 4 पॉसिबल है। हो सकता है एक डबल बॉन्ड बना ले, एक ऐसा हो जाए। हो सकता है एक ट्रिपल बॉन्ड बना ले, एक इधर निकल जाए। ये सारी पॉसिबिलिटीज है इसके साथ, लेकिन हमेशा देखो बॉन्ड कितने निकल रहे हैं, 4। तो कार्बन मिनिमम और मैक्सिमम हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टेट्रावैलेंट या टेट्रावैलेंसी, ठीक है। समझ गए इस चीज को। क्या इस पॉइंट के बारे में लिखवाऊं, सिर्फ ये डायग्राम बना लो आप, ये 3 चीज इसमें बना लो, लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, इसमें एक और पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट, टेंडेंसी टू फॉर्म, टेंडेंसी टू फॉर्म
मल्टीपल बॉन्ड्स, क्या ये मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है? देखो आपके सामने एग्जांपल दिया है मैंने, सारे सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड और दो सिंगल, एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड, एक और ऑप्शन हो सकता था, इधर भी डबल बॉन्ड इधर भी डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की इसकी कैपेसिटी होती है, मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकते हैं। क्या ये सारे मल्टीपल है? देखो 4 जगह अलग अलग कार्बनों से जुड़ सकता था ये 3 जगह अलग अलग कार्बन से, ये 2 जगह। अच्छा डबल बॉन्ड पता है क्यों बनाते हैं? जब एक ही मतलब यहाँ पर एक ही एटम से 2 बॉन्ड बना ले तो डबल बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर अलग अलग 4 एटम से बना रहा है ये सिंगल सिंगल, यहाँ पर 1 से डबल और 2 से सिंगल, यहाँ पर 1 से ट्रिपल और बाकी 1 से सिंगल, ठीक है। और ये सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैसे बनते हैं सिखाया था मैंने, कैसे बनाते थे? शेयरिंग करके, याद है ना, इक्वल नंबर ऑफ शेयरिंग करते थे इलेक्ट्रॉन्स की, वही चीज़ है ये। चलो आगे चलते हैं। अब ये टॉपिक हो गया अपना खत्म कि अगर मैं आपसे पूछूँ मतलब आपके पास एक थ्योरी क्वेश्चन आ जाए, हाउ कैन यू एक्सप्लेन दैट कार्बन हैज वर्सेटाइल नेचर, कैसे बता सकते हो? उसके अंदर कैटेनेशन पावर होती है और टेट्रावेलेंट होता है और इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। ये 3 चीजें बता सकते हो। अब चलो देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। तो लिखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यहां से चैप्टर अब थोड़ा थोड़ा टेस्टी होता जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है? हाँ वेरी गुड। ऑर्गेनिक का मतलब अपन जो केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं ना, इसका मतलब है कार्बन कंटेनिंग। ऑर्गेनिक को हिंदी में पता है क्या कहते हैं? कार्बनिक, मतलब जो कार्बन कंटेन करता हो, ठीक है। आप ये ऑर्गेनिक जो नेचुरल समझ रहे हो ना, ये खेती ऑर्गेनिक बहुत सुना होगा इस वजह से समझ रहे हो, बट ऑर्गेनिक का जो अपन केमिस्ट्री मतलब होता है ना, वो होता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। हाँ, जिसमें कार्बन की तरह काम नहीं होगा। कार्बन एक्चुअली में अपने आप में इतनी वर्सेटाइल चीज़ है, मैंने समझाया ना, कार्बन अपने आप में इतनी वर्सेटाइल चीज़ है कि इसको पढ़ने के लिए हमें एक अलग ब्रांच बनानी पड़ गई ऑर्गेनिक। आपकी जितनी मेडिसिन आती है सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। आप सोचो मेडिसिन बनाने के लिए कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कवरी करनी पड़ती है। सिर दर्द होता है तुरंत जाके एस्प्रिन ले आते हो, इट इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एस्प्रिन जानते हो ना, डिस्प्रिन के अंदर आता है, सॉल्ट बोलते हैं एस्प्रिन। बुखार होता है तुरंत पैरासीटामोल खाते हो, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब कोई ये मत बोलना कि सर हम तो क्रोसिन खाते हैं, है क्या कोई ऐसा? फीवर की कोई सी भी दवाई खा लो उसमें यही सॉल्ट आएगी, पैरासीटामोल, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे होते हैं। चलो तो लिखो ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन except for carbides for carbides 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 des sorry, its oxide of carbon, मतलब हम इसमें से क्या करेंगे, सिर्फ कार्बाइड को ऑर्गेनिक में कभी काउंट नहीं करते, इसके अलावा सब जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। अभी कार्बाइड होता क्या? कार्बाइड्स इट्स ऑक्साइड्स, कार्बाइड्स के बाद है इट्स ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। आगे लिखो कॉमा, कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट salt are known as organic compounds. Simple. मतलब सिंपल सा मैंने आप लोगों को एक रूल बताया, जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन दिख रहा है वो क्या होता है?
ऑर्गेनिक कंपाउंड, बात खत्म। क्या आप लोग मुझे कोई कार्बोनेट का एग्जांपल दे सकते हो? चलो वेरी गुड। अच्छा, कभी आप लोगों ने ये सुना है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं? कौन सी होती हैं? जैसे आप सॉफ्ट ड्रिंक्स जो पीते हो जिनमें गैस मिलती है आपको, उसे कार्बोनेटेड ड्रिंक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अपन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करते हैं, ठीक है, तो इसलिए उसे कार्बोनेटेड ड्रिंक बोला जाता है। अगेन वापस कार्बन की बात आ गई। एसिड होता है। उन्होंने कभी सुना नहीं एसिड होता है? ये इतना खतरनाक एसिड होता है, आप जानते हो कि जो आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हो ना, ये अल्कोहल से ज़्यादा खतरनाक होता है आपकी बॉडी के लिए। इसमें जैसे अल्कोहल को आप डाइल्यूट करते हो ना, तो उसकी एसिडिटी कम होती है, बट इसको आप कितना भी डाइल्यूट कर लो, इसकी एसिडिटी ना के बराबर कम होती है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की। नशा बेटा, नशा डेंजरस चीज़ का मतलब नशा थोड़ी होता है। गाड़ी तेज चलाओगे एक्सीडेंट हो जाएगा तो नशा थोड़ी है। डेंजरस चीज़ का मतलब नशा नहीं होता है। अल्कोहल से ज़्यादा हार्मफुल आपकी बॉडी के लिए, ये चीज़ समझने आप। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अल्कोहल से ज़्यादा हार्मफुल होता है आपकी बॉडी के लिए। क्योंकि मार्केट में सेल करना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कि आपको पता है कुछ साल पहले, आज से कुछ साल पहले बिस्लरी की बोतल पे लिखा हुआ था मिनरल वाटर। पढ़ा आप लोगों ने? नहीं आता, बिस्लरी पे से हटा दिया गया, केस कर दिया एक आदमी ने। बेवकूफ़ बना रहे हो, मिनरल वाटर क्यों है? आपने तो उसके अंदर से सारे मिनरल निकाल दिए, फिल्टर्ड वाटर है। अब लिखा हुआ था फिल्टर्ड वाटर, मिनरल वाटर नहीं आता लिखा हुआ। ध्यान से पढ़ना, किसी के पास होगी तो देखना उस पर। डिस्टिल्ड नहीं है, डिस्टिल्ड तो बहुत ज़्यादा अल्ट्रा फिल्टर होता है डिस्टिल्ड। डिस्टिल्ड तो हम पी भी नहीं सकते, पियेंगे तो निपट जाएंगे। डिस्टिल्ड पियेंगे तो मर जाएंगे हम लोग। उसकी एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ज़्यादा होती है, हमारी बॉडी से सारे हमारे मिनरल्स बाहर निकाल लेता है। तो हमारी बॉडी में उल्टा जो मिनरल हमें वाटर से चाहिए होता है वो उसको और बाहर एक्सर्ट कर देता है। फिल्टर में कुछ नहीं किया एक्चुअली में, देखो क्या होता है, वाटर के अंदर हार्डनेस होती है, मतलब वाटर के अंदर मैंने कुछ गंदगी मिला दी, ठीक है, तो आप उसी को तो छानना, मतलब आप एक जनरली क्या करते हो, जैसे आप नॉर्मली पानी को क्या करते हो, छलनी से या फिर जैसे चाय छानते हो छलनी से छान लेते हो। फिल्टर क्या करता है, उसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से छानता है, मतलब बहुत पतले लेवल पे छान देता है। अब उसने इतने पतले लेवल पे जब उसे साफ कर दिया, तो वाटर के अंदर जो डिजायर्ड चीज़ें थी जो आपको चाहिए थी वो भी तो बाहर निकाल दिया उसने, इसलिए वो फिल्टर्ड वाटर है। तो इसलिए आर वाटर आप लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है। आर वाटर किसने कहा आप लोगों को अच्छा होता है पीना? लेकिन हमारे पास क्या होता है कि जो नॉर्मल वाटर होता है उसमें पहले से इतनी गंदगी मिक्स है कि हमें मजबूरी में वो पीना पड़ता है, वरना आर वाटर तो हमारे लिए हार्मफुल है। फिर देखो मिनरल वाटर कौन से आते हैं, मिनरल वाटर भी आते हैं मार्केट में, वो आप खरीदोगे 100 रुपये लीटर मिलेगा कम से कम आपको। नहीं, फिल्टर्ड आता है। जो 20 रुपए के रेंज पे पहले आता था अब नहीं आता, सब पे फिल्टर्ड वाटर आया। मिनरल वाटर आता है वो टाटा का आता है शायद, वो हिमालयन ऐसा कुछ करके। हाँ, तो हिमालयन आता है, तो वो सब मिनरल वाटर्स आते हैं। वो कहाँ से लाते हैं पता है आपको? ऋषिकेश में प्लांट लगा रखा है, गंगा जल भरते हैं डायरेक्ट और भेज देते हैं, और वो पानी आपको मिलता है 100 रुपये लीटर। हाँ, ठीक है, क्लियर। चलो, अब बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड में पर्टिकुलर एक कैटेगरी होती है हाइड्रोकार्बन्स। तो अब नेक्स्ट नाम लिखो हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक पार्ट है जो हमें पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन्स। नाम से कुछ समझ में आ रहा है कि क्या होना चाहिए ये? कंपाउंड जिसके अंदर क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन और कार्बन दोनों प्रेजेंट हो। तो लिख देते हैं इसके बारे में, लिखो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing only carbon and hydrogen are called hydrocarbon। मतलब सबसे पहले हमने कैटेगरी पढ़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड की सब कैटेगरी हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन की भी सब कैटेगरी में चलेंगे, हाइड्रोजन एंड कार्बन।
ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन कितने टाइप के होते हैं। तो बच्चों हाइड्रोकार्बन हमारे लिए मेनली 2 टाइप के हैं, ठीक है। तो लिखो हाइड्रोकार्बन हमारे लिए 2 टाइप के, कौन कौन से। एक तो हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक हो गया बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब टॉपिक डालो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लिख लिया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें लिखो द हाइड्रोकार्बन्स hydrocarbons in which all the carbon atoms are linked through single bond, यानी कि लिंक्ड थ्रू सिंगल बॉन्ड, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन की अपन बात कर रहे हैं कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नाम की चीज ही ना हो, उसको क्या बोलेंगे अपन। बिल्कुल। अब जैसे ये तो सिर्फ इकलौता दिया था मैंने, अब इसमें मान लो एक बड़ी सी चेन बना देता हूँ, खूब सारे कार्बन लगा देता हूँ। कैसे, 3 कार्बन लगा दिए, 1 2 3। और बच्चों आप बताओ इससे कितने हाइड्रोजन और जुड़ सकते हैं। 3, क्योंकि कार्बन 6 क्यों, इस वाले से सिर्फ इस कार्बन से कार्बन के पास कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4, 1 हो चुका है, बाकी बताओ कितने बचे। तो 1 2 3, इस वाले कार्बन से बताओ कितने जुड़ सकते हैं, 2, एक ऊपर एक नीचे। इस वाले से, क्या ये बात समझ आ गई सबको। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बट कई बार क्या करेगा एग्जामिनर, आपको ये डायग्राम बना के कभी नहीं देगा, वो आपसे बोलेगा कि बच्चों मैंने एक एटम लिख के दिया है, एक मॉलिक्यूल लिख के दिया है C3H8, बताओ ये सैचुरेटेड है या नहीं है। तो कैसे पहचानोगे, बहुत सिंपल सा तरीका है, नहीं बहुत सिंपल सा तरीका। देखो कैसे, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, CnH2n+2, जो इसको फॉलो करेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देखो जरा इसमें n की जगह कितना है, 3, तो कार्बन तो हो गए 3, फिर हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, फॉर्मूले में रख दो n की वैल्यू 2 × 3 + 2, चेक करो कितना होता है, 6 होता है, 8 होता है। तो क्या ये फॉर्मूला वैलिड है, तो क्या ये अपना सैचुरेटेड कार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बिल्कुल, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का बच्चों एक और स्पेशल नाम होता है, क्या, एल्केन। याद रखना ये स्पेलिंग, एल्केन। क्या, N4 होता, तो बिल्कुल रखो यहाँ पर वैल्यू, देखो हाइड्रोजन कितने आएंगे, यहाँ पर रखोगे n की जगह 4, 8 + 2 10, मतलब तुमने बोला कि सर मेरे पास एक फॉर्मूला है C4H10, तुम बनाकर देख लो ऐसे स्ट्रक्चर, तुम उसमें जब हाइड्रोजन अटैच करोगे तो 10 ही हाइड्रोजन अटैच होंगे, करके दिखाऊं, देखो 1 2 3 4, लगाओ कितने हाइड्रोजन लगाओगे, 1 2 3, यहाँ पर 2, और यहाँ पर काउंट करो कितने हाइड्रोजन हो गए। तो यानी कि जो इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा वो क्या होगा हमारा, एल्केन। फॉर्मूला लिखो, इसका नाम लिखो एल्केन, और कौन सा है बच्चों, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, थोड़ा बहुत टेस्टी लग रहा है चैप्टर, अब धीरे धीरे टेस्टी आता जाएगा। चलो थोड़ा सा टेस्टी मैं यहीं पे हेल्प कर दूं आप लोगों की, इसका नाम लिखने में भी हेल्प कर दूं। अच्छा ये बताओ, इस वाले कार्बन में सॉरी इस वाले चेन में कितने कार्बन थे, 3। 3 कार्बन के लिए मैंने कुछ नाम बताया था कि 3 को क्या बोलते हैं, प्रॉप, याद है ना, मैथ है प्रोब्यूट,
तो देखो इसमें क्या लिखेंगे, 3 कार्बन है मतलब प्रोप। और बच्चों कौन से चेन का मेंबर है ये, एल्केन का, तो एल्केन के लास्ट के 3 वर्ड लगा दो, क्या हो जाएगा, प्रोपेन। इसका नाम हो गया प्रोपेन। क्या प्रोपेन से नहीं, वो कुछ और होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है वो, पीवीसी बोलते हैं ना इसे शॉर्ट में, पॉलीविनाइल क्लोराइड। बेटा ये एक्चुअली में मतलब नहीं नहीं, ये तो नॉर्मल है ना, बस सी के लिए ये हो गया, एच के लिए ये हो गया। ये तो केमिकल फॉर्मूला है ना बच्चे, कार्बन इतने प्रेजेंट होंगे और हाइड्रोजन इतने प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अच्छा ये बताओ, ये 4 कार्बन वाले का क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट और एन, तो क्या नाम हो गया, ब्यूटेन। ब्यूटेन। ऐसे बच्चों में एक बोलता हूं आप लोगों को, C8H, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, और इसी को आप लोग जानते हो पेट्रोल के नाम से, ऑक्टेन। आ गया नाम लिखना, इतनी आसान सी चीज थी। सबको आया या मेरा मन रखने के लिए बोल रहे हो, नहीं आया, एक बार वो टेबल सुनाओ, मेथड फॉर ब्यूट वाली। एप्ट के बाद ऑक्ट, ठीक। अब जरा देखो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, 3, 3 वाले का नाम पढ़ के देखो क्या, प्रॉप, तो मैंने लिखा प्रॉप, ठीक है, क्लियर सबको ये। चलो अब लिखो बच्चों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। वैसे नाम लिखना मैं एक बार फिर बताऊंगा, अभी अभी बस आप लोगों को जनरली थोड़ा सा बता दिया। हाँ नहीं, ये नाम वाम मत लिखो, एग्जाम्पल लिख लो कि ये C8H18 हो जाएगा, ये भी फॉलो करता है, C4H10 वो भी फॉलो करता है, बस नाम लिख लो। और लिखना चाहते हो नहीं सर हम तो नाम लिख के मानेंगे, तो लिख लो नाम, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऑक्टेन। और आप लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है, आप लोगों के सिर्फ मैक्सिमम 10 मेंबर से ज़्यादा बड़ा आएगा नहीं कभी, वरना 100 मेंबर की रिंग बना लेते हैं, उनके भी नाम लिखने पड़ते हैं। और आप लोगों को सिर्फ मैंने 10 तक ही याद करवाए हैं, डेका तक, 11th में आ जाएगा। नहीं बट ये नहीं है, आपको कुछ उसमें एक्स्ट्रा याद नहीं करना होता है, इन्हीं को मिलाकर, जैसे आप लोग 1 से लेकर 10 तक की गिनती याद करते हो ना, 11 के लिए क्या करते हो, 1 और 1 यूज़ करते हो, सेम वही चीज़ यहाँ भी। तो इसमें कुछ ऐसा हाई फाई चीज़ नहीं होता है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये छाप लिया हो तो लिखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये क्या होना चाहिए बच्चों, अनसैचुरेटेड किसे बोलेंगे, जो सैचुरेटेड ना हो, सिंपल। जो सैचुरेटेड नहीं है वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड। तो बताओ कोई भी एटम सैचुरेटेड कब नहीं हो सकता, जब उसमें गलती से भी एक भी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, एक से ज्यादा कितने भी हो, एक आ गई मतलब कहानी खत्म। यानी कि अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दूँ और यहाँ पर लगा दूँ डबल बॉन्ड, तो क्या ये मेरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया, ठीक है। पहचानेंगे कैसे, वो तो सिर्फ हमें फॉर्मूला लिख के देगा, ये तो देगा नहीं डायग्राम बनाकर। कैसे पहचानेंगे तो अभी बताता हूँ, पहले लिखो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, द हाइड्रोकार्बन इन विच, the hydrocarbon in which at least one double bond or triple bond are present is known as unsaturated hydrocarbon. नेक्स्ट लाइन में लिखो it has many types
इट हैज़ मैनी टाइप्स, पर हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ दो। कौन कौन से? एक पढ़ना है हमें एल्कीन, एल्कीन, और दूसरा हमें पढ़ना है एल्काइन। क्या? एक है एल्कीन और दूसरा है एल्काइन। याद रखने के लिए इसी के साथ में यहां पर लगा लेना डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? एल्कीन। जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाए एल्काइन। बट फॉर्मूला क्या बना है इनका? बहुत आसान है, बना दो फॉर्मूला। ये बताओ यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाने के लिए मैंने कितने हाइड्रोजन हटाए थे? दो हटाए थे। इस फॉर्मूले में से भी दो हटा दो। CnH2n, बस दो हटा दिया। ठीक है, बस वो 2+ हटा दिया हमने इसमें से। और बच्चों इसके लिए क्या बना है? तो इसके लिए बन जाएगा CnH2n, फिर से दो हटाना पड़ेगा तो -2। इजी है, याद हो गया? एल्केन एल्किन एल्काइन। बेटा एक ट्रिपल बॉन्ड लगाना चाहता हूँ, मान लो यहाँ पर मैं, यहाँ पर ट्रिपल, हाँ अभी बनवाऊंगा, अभी जल्दीबाजी मत करो। कैसा डायग्राम मतलब? ये रहा एल्केन, एल्कीन ये रहा तुम्हारे सामने। वो तुम्हें मैं बताऊंगा बेटा, वो डबल बॉन्ड कहाँ लगाना है वो अभी इसमें जल्दीबाजी मत करो, वो सारी चीज़ सिखाऊंगा। ठीक है, जब नॉमेनक्लेचर पे चलेंगे ना, जब नाम लिखना सीखेंगे तब वो सारी चीज़ सिखाऊंगा। अभी मान के चलो कि तुम जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? एल्कीन। कहाँ लगना है, क्या लगना है, ये अपन बाद में बात करें। ठीक है, इसको बोला एल्कीन। अब बताओ अगर मैं इसको एल्काइन बनाना चाहता हूँ तो दो हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे, तभी तो लगेगा। देखो CH पहले कार्बन से तो कोई मतलब ही नहीं था, दूसरे कार्बन में मुझे लगाना था ट्रिपल बॉन्ड। अब बताओ इसके पास कितने बॉन्ड बचे हैं हाइड्रोजन लगाने के लिए? इसके पास तो है ही नहीं, 4 होगा ना, देखो 3 और 1 4, तो इसके पास हाइड्रोजन नहीं लग सकता। सेम इसके पास भी पॉसिबल नहीं है, बस एक हमने यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया, हो गए इसके भी 4 कंप्लीट। अब जरा बताओ एल्कीन से एल्काइन बनाने में कितने हाइड्रोजन और हटाने पड़े? 2 हटाए। एल्कीन से एल्काइन 2 हटाने पड़े, 2 माइनस कर दिया। स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो तो बना लो, बना लो सब कुछ, ये तो लिखना ही लिखना है, इसके आगे ये बनाना तो बना लो। अब फॉर्मूले से कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्काइन है? पहले ये बनाओ फिर पूछता हूँ। मुझे इन सब के नाम लिखना है। बना लिया ये सब? पहले इनके नाम लिख कर देखना। सबसे पहले पहचानो बच्चों ये कौन से वाले सीरीज में आएगा, कौन से फॉर्मूले को वैलिड कर रहा है? एल्काइन को वैलिड कर रहा है। कितने कार्बन है इसमें? 2 कार्बन है, तो इसका पहला नाम क्या हो जाएगा? एथ। और कौन से चेन में आ रहा था? एल्काइन में आ रहा था, तो लास्ट के 3 वर्ड उठा के लिख दो। क्या लिखोगे? अरे यार वाई ई नहीं होगा बच्चों, वाई एन ही होता है बस, ये सॉरी वाई एन ई नहीं आएगा, वाई एन ई ओनली। क्या?
देखो कौन सा फॉर्मूला वैलिड कर रहा है। एन की जगह 2 रखो, इसमें भी रखो, देखो कितना एच आ रहा है। ठीक है, देखो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। इस फॉर्मूले में जरा मैंने एन की जगह रखा 2, तो बच्चों एच के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2, चेक करो कितना आ गया C2H2। C2H2 मतलब एल्काइन को बिलोंग कर रहा है ये। और इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों एथ, और लास्ट के 3 वर्ड लिख देना, क्या लगाएंगे YN। इसका नाम क्या हो गया एथाइन। ठीक है, इजी। अगला बच्चों ये कौन से चेन को बिलोंग कर रहा है। अब तुमको देखो डायरेक्ट दिमाग लगाओ, अब फॉर्मूला वॉर्मूला मत लगाओ, डायरेक्ट दिमाग लगाओ। कार्बन का करो डबल, कितना होता है 8। उसके बाद चेक करो ये 8 से 2 ज्यादा है, 2 कम है या बराबर है। बराबर है तो एल्काइन, सॉरी एल्कीन। ज्यादा होता तो एल्केन, कम होता तो एल्कीन, एल्काइन सॉरी। ठीक है, ये कौन से में आ गया एल्कीन में। कर सकते हो फटाफट, नहीं तो अगर तुमको नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला लगा देना। कौन से में आ रहा है ये CnH2n, तो मतलब क्या हो जाएगा, पहले नाम बताओ इसका क्या हो गया ब्यूट और टीन, ब्यूटीन नाम हो गया इसका। अगला देखो कौन से में आ रहा है एल्केन में। एल्केन में पहले सीरीज देखो कौन सा है, एल्केन में आ रहा है डबल 6 हो गया, एल्कीन के लिए होता, लेकिन ये तो उससे 2 ज्यादा है ना, तो एल्केन हो गया। तो कौन सा हो गया ये प्रॉप, तो एल्काइन हो जाता। 6 से कम होता तो एल्काइन, 6 से ज्यादा है तो एल्केन। ठीक है, क्लियर। अगले का नाम बताओ पेंटीन, बेटा पेंटाइन होगा ना, शैम्पू आता है। क्लियर, आ गया समझ में। चलो एक और नाम बताओ मुझे, C2H4 का नाम क्या होगा C2H4। और अगर बहुत सारे C2H4 में एक साथ रख लो तो क्या हो जाएगा, पॉली बोलते हैं बहुत सारे को, पॉली एथीन। यही यूज करने पे बैन हो रहा है आजकल, बिल्कुल इसी के यूज पे बैन लग रहा है, पॉलीएथीन। तो उसका नाम ये होता है, हम लोग पॉलीथीन पॉलीथीन करते रहते हैं, पॉलीएथीन नाम होता है उसका। ठीक है, इजी। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ नहीं आया, ईमानदारी से बताओ। अरिंजय कौन सा एन एल्केन, अरे ना 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 वो चीज नहीं है बेटा, मतलब इस कार्बन का नंबर देखो, कार्बन पे कितने मतलब कितने कार्बन है 5 है, 5 का डबल करो कितना हो गया 10, 10 डबल करना है ना 10। अब देखो ये हाइड्रोजन 10 से ज्यादा है 10 से कम है या 10 है, देखो ये क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर कम मतलब एल्काइन, अगर ये 10 से ज्यादा होता तो एल्केन, और 10 ही होता तो एल्कीन। तो आप चाहो तो फॉर्मूला लगा लो चाहे डायरेक्ट कर दो। ठीक है, C8H8 C4H8 होता तो वो क्या होता तुम्हारा डायरेक्ट ब्यूटेन। क्लियर, पक्का। लेट आओगे रोज रोज। कल की मार, चलो क्लियर बच्चों यहाँ तक। अब लग रहा है टेस्टी चैप्टर, चलो अब टेस्ट बढ़ाते हैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों का। क्या किसने का 5 मिनट बचा है, 15 मिनट बचे हैं, 6-10 तक क्लास होती है तुम लोगों की। क्या क्या चल रहा है तुम्हारे जीवन में। चलो इसके बाद तुम लोगों को, चलो आज छोड़ दिया मैंने, माफ किया। अब आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर, कुछ नाम लिख के आने, स्ट्रक्चर बनाने घर पे। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, जैसे मैंने बोला ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बनाना है, क्या करोगे कैसे बना सकते हो। अभी आप लोग क्या करोगे, आप क्या करोगे
4 कार्बन लगाओ, 1 2 3 4, कहीं पे भी एक जगह डबल बॉन्ड लगा लो जहां पसंद आ रहा हो, ठीक है। जैसे मान लो मैंने यहाँ लगा दिया, अब बचे हुए में क्या लगा दोगे, हाइड्रोजन, ठीक है। लगाओ और चेक करो हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं। तो मैं आप लोग को बस थोड़े से नाम दे रहा हूँ, उनके स्ट्रक्चर बनाकर आना और नाम लिख कर आना, ठीक है। अब वो 8 हाइड्रोजन तुम इस वजह से मत लगाओ कि मुझे 8 लगाने हैं, तुम इस वजह से लगाओ कार्बन के पास कितने की जरूरत है। जैसे इस कार्बन को कितने की जरूरत है, कितने की जरूरत है, 1 लग रहा है, 3 और चाहिए। इस वाले को 1 की जरूरत है, इसको और इसको। अब जरा देखो ये कितने हो गए, ये खुद ही 8 हो जाएंगे, तुम्हें 8 नहीं बनाने, वो खुद ही 8 बन जाएंगे। क्या, 1 2 3, 3 हो गए थे, कितने जरूरत थे, इसको 4 ही तो बनाने होते हैं, ठीक है। कार्बन के कितने बॉन्ड बनाने होते हैं, 4, 3 तो बने हुए थे पहले से, मुझे एक और लगाना था, मैंने लगा दिया। एक मिनट फिर से बोलो, क्या इधर भी, अच्छा ये ऊपर, ऊपर लगा दो, क्या दिक्कत, वो तो अच्छा दिखने में टेस्टी लग रहा है इसलिए मैंने ऐसे बना दिया। क्या बनाओ बताओ, नाम बोलो। इथाइन बनाओ, इथाइन नहीं, प्रोपाइन। 1 2 3, कहाँ लगाऊं ट्रिपल बॉन्ड, तुम्हारी पसंद बताओ, इधर की इधर, इधर लगा दूं, ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। अब इस कार्बन के कितने बॉन्ड बन चुके हैं पहले से, 3 हो गए, 1 हाइड्रोजन और चाहिए, लगा दो तुम्हारी जहां मर्जी है, यहाँ लगा दिया। इस वाले को कितने चाहिए, 1 भी नहीं चाहिए, देखो 3 और 1 4 हो चुका पहले ही, इसको चाहिए ही नहीं, छोड़ दो। इस वाले कार्बन को कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3, 1 2 3। अब जरा फॉर्मूले में चेक करना एल्काइन का क्या आता है, C3, और एल्काइन का फॉर्मूला अगर है तो हाइड्रोजन कितना होगा, H4, आइन है, CnH2n -2, एल्काइन बोल रहा हूँ ना, ट्रिपल बॉन्ड है ना एल्काइन, कितना हो जाएगा, H4, देखो 4 ही हाइड्रोजन है, खुद ही आएगा जो फॉर्मूले में वही स्ट्रक्चर में भी आएगा। बस याद रखना अगर मैं एल्कीन बोल रहा हूँ तो एक ही डबल बॉन्ड लगाना, मर्जी से 3 4 मत लगा देना, ठीक है, एक ही डबल बॉन्ड लगाना। लिख के दूं नाम, कुछ लिखना है तो लिख लो, नहीं तो मिटा रहा हूँ ये सब। हाँ बेटे, हाँ हाँ, ये ट्रिक का नहीं पता मुझे, ये चीज़ बुक में शायद नहीं दे रखी, मतलब सिलेबस में है आपके, बुक में ज़रूरी नहीं है एनसीईआरटी में हो, लेकिन सिलेबस में है आपके। इन सब के स्ट्रक्चर और नाम लिख के आना है। ये सारे मैंने एल्केन दिए, बट अपन को पता करना है, ठीक है। मैंने इस साइड एल्केन लिखा है, अब एल्कीन लिख रहा हूँ, फिर एल्काइन लिखूंगा, लेकिन आप लोगों को पता करना है, सबके नाम और स्ट्रक्चर फोटो चाहिए मुझे, जब तक नो पेन नो गेन, याद रखना। अच्छा मैंने C1 वाला क्यों नहीं लिखा एल्कीन में, बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं होगा। बेटा डबल बॉन्ड किससे बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाने के लिए उसको दूसरा कार्बन चाहिए होगा, दूसरा कार्बन है ही नहीं उसके पास, एक ही कार्बन दिया है आपने। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे इक्वल करना होता है, ठीक है। अगला चलो एल्काइन,
बस इतने से 28 क्वेश्चंस ओनली, बट नो पेन नो गेन करके जरूर आना। भूल गया तो फिर उससे मैं क्या बच्चे कौन से एल्केन की एक बार वापस बता दो। बेटा ये सबसे पहले वाली एल्केन, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन। लेकिन मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि आप लोग ये चीज मत करना, क्वेश्चन को टेस्ट करो कि कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है, कौन सा एल्केन है। फॉर्मूला है ना आपके पास, डायरेक्ट टेस्ट कर लो। ओके सर। ये तो मैंने आप लोगों के हेल्प के लिए एल्कीन एल्काइन एल्केन एक से अलग अलग करके दे दिया, बट ऐसा डायरेक्ट मत करना, आप लोग उस फॉर्मूले को यूज करना।